बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले बोल रहे थे, मैं भी सुन रहा था और ध्यान से सुन रहा था क्योंकि वो सवाल हैं जो कि सबके दिमाग में है और ये वक्त वो है सीखने और सिखाने का है। और यकीन मानिए भैया जी कहीं में जब मैं शुरुआत करता हूं तो बहुत सारे सवाल जो आपके होते हैं वो सिखाने ही वाले होते हैं और उनसे सबक लिया जा सकता है। आज भी बहुत सारे सवाल हैं और देश भर में जो कुछ हो रहा है वो कुछ भी समेटने की कोशिश करते हैं। हम फुटपाथ पे शो करते रहे, सड़क पे शो करते रहे, लेकिन अब जो हम स्टूडियो में कर रहे हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो अलग अलग जगह से जुड़ते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात है यानी जो दूरी 1 से 1.5 मीटर की बनानी है वो बहुत जरूरी है और उसी से बचाएंगे तो हम बच पाएंगे। घर में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बल्कि ये मुल्क, ये देश जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कैसे सुरक्षित रहा जाए, रखा जाए, वो रहेगा। कुछ सवाल हैं, कुछ सवालों के साथ साथ कुछ विजुअल्स हैं जहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। राजस्थान से भीलवाड़ा से जज्बे के साथ, अगर लड़ाई लड़नी है तो जज्बा होना बहुत जरूरी है। जज्बे का एक तस्वीर मैं आपको साथ दिखाना चाहता हूं राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां कोरोना से बचने के लिए महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों, कंपाउंडर, सफाई कर्मचारियों ने कैसे एक विजुअल बनाया है, कैसे एक मैसेज दिया है, बहुत जरूरी है देखने के लिए। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी है सोना और हाथ गड़ा कर देखो, सोने की ये गंगा है चांदी की यमुना, चाहे तो पत्थर से धान उगा कर देखो, नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भीलवाड़ा के ये कर्मचारी थे, अस्पताल कर्मचारी, जो आपको मैसेज दे रहे थे कि कैसे जज्बे के साथ खड़े होना है। जज्बे के साथ साथ जरूरी एक चीज और है और वो है सबक। जी हाँ, ये वक्त जो है ये सबक का भी है। हम मदद करना चाहते हैं लोगों के लिए, वो खासतौर से स्ट्रीट पे जो सड़कों पर लोग मौजूद हैं उनके लिए हम आगे आना चाहते हैं, लेकिन कैसे आए ये एक सवाल है। किस तरह से करना चाहिए ये भी एक सवाल है। इस तरह से नहीं बिल्कुल, जैसे कि जयपुर में लोगों ने खाने के पैकेट बांटना शुरू किया तो एक लाइन लगवा दी एक बगल में, तो वो तरीका बिल्कुल नहीं है जिसका हमको सबक लेना। जज्बे के बाद सबक जो ये है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तरीका नहीं हो सकता कि आपने जो एक लाइन लगा दी बिल्कुल बगल में, और हालांकि फूड के पैकेट आपने दूर रखने की कोशिश करी, लेकिन यह तरीका नहीं। थोड़ा सा फासला 1 से 1.5 मीटर का दीजिए, खाना जरूर दीजिए क्योंकि इस वक्त एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे आने चाहिए, लेकिन यह तरीका नहीं। यह बिल्कुल बगल बगल में खड़े हो गए जिससे कि यह मामला बनेगा नहीं। लेकिन हाँ, इसके अलावा जब जज्बा है, सबक है, तो एक चीज और है, वो मदद है। वह यूं कि जब यह फैसला हुआ कि 21 दिन का लॉकडाउन है और कर्फ्यू जैसी स्थिति है, कर्फ्यू ही है, तो कुछ लोग निकल पड़े, हाईवे पे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप कहां जा रहे हैं तो किसी ने कहा कि हम फला शहर जा रहे हैं जो कि 150-200 किलोमीटर दूर है, कोई कह रहा है 250 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि या तो प्रशासन उनके लिए मदद करे, यह तरीका नहीं है ट्रैवल का। कंसर्न जिले के डीएम, उनसे बात करके उनको जहां है वो रोका जाए, ये बिल्कुल तरीका नहीं। और ये आम जगह है, आप अगर हाईवे पे पहुंचेंगे तो लोगों के ये दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। गाजियाबाद का ये दृश्य, पूछा गया कि कहां जा रहे हैं तो जवाब देखिए। जब पूछा गया कि कहां जा रहे हैं तो बताया कि बहुत दूर, साफ फला शहर बदायूं जा रहे हैं, किसी ने कहा कहीं ये, और जो कि 150-200 किलोमीटर दूर है। ये अपने आप में सोचने की बात है। और उसके बाद हम आपको वो बाइट सुनाते हैं, वो बात सुनाते हैं, जिसके बाद हम आज भैया जी कहीं का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं है, वो जो लोग लगे उनको सिर्फ सैल्यूट करने का मन होगा, जो आप भी करेंगे। और ये बात उनकी, बच्चों की। ये आपने कब लिखा? ये कल रात को। अच्छा, क्या बोलते हैं पापा? पापा ने तो कुछ नहीं बोला। आपके पापा क्या काम करते हैं? वो डॉक्टर है। आजकल कैसा फील कर रहे हो आप घर में? मुझे तो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। पापा मतलब आ जाते हैं कभी कभी 10 बजे के आसपास आ जाते हैं और फिर
मैं तो जब पापा जाते हैं तो मेरे को तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो सोया रहता हूँ। पापा आप मास्क लगा रखना हॉस्पिटल में, और बाकी लोगों से हाथ मिलाने के बाद हाथ धो के कुछ करना, या फिर अगर आपने मिला भी लिया है तो आप हाथ सैनिटाइजर से साफ़ करके खाना खाना, या फिर ऐसे करना।